तो हमारे चैनल की एक लेटेस्ट वीडियो के अंदर आप सभी का स्वागत है, जहां पर आज हम बात करने वाले हैं मार्वल व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 3 के बारे में। आज की वीडियो के अंदर मैं एपिसोड 3 की पूरी स्टोरी को आपके लिए एक्सप्लेन करने वाला हूं। सो इसीलिए आप सब भी इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना, और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करना और कमेंट्स के अंदर मुझे इस बारे में जरूर बताना। बाकी जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो सब जल्दी से चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और सब्सक्राइब बटन के बगल के बेल आइकन को भी ऑल पर सेट कर लेना, ताकि हमारे चैनल की सारी लेटेस्ट वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। तो एपिसोड 3 का नाम है व्हाट इफ द रेड गार्डियन स्टॉप्ड द विंटर सोल्जर, यानी कि क्या होता अगर विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन रोक देता। सो एपिसोड की शुरुआत होती है वॉचर से, जो कि हमें ये बताता है कि मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स के अंदर जब टोनी स्टार्क के पेरेंट्स यानी कि हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क कार को ड्राइव करके जा रहे होते हैं, तब उसी टाइम पर विंटर सोल्जर उन पर अटैक करता है और उन्हें जान से मार देता है। लेकिन मार्वल मल्टीवर्स के अंदर एक ऐसा यूनिवर्स भी है जहाँ पर जब विंटर सोल्जर टोनी स्टार्क के पेरेंट्स पर अटैक करता है तब उसे रोकने के लिए वहाँ पर रेड गार्डियन आ जाता है। सो आखिरकार ऐसा क्यों और कैसे होता है, इस एपिसोड में हम यही जानने वाले हैं। तो इन सब की शुरुआत होती है रशिया के रेड रूम से, जहाँ पर हम सबसे पहले रेड गार्डियन को देखते हैं। और दोस्तों, अगर आप सबने एमसीयू की ब्लैक विडो मूवी देखी है तो आपको ये पता होगा कि ये रेड गार्डियन रशिया का सुपर सोल्जर है। रेड गार्डियन यहाँ पर ड्रेकोव से बात कर रहा होता है, और ये ड्रेकोव वही इंसान है जो कि रेड रूम के अंदर सारे फैसले लेता है। यहाँ पर ये ड्रेकोव रेड गार्डियन को एक मिशन दे रहा होता है, एंड वो उससे कहता है कि उसे यूएसए के ओहायो स्टेट में जाना है और वहां पर जाकर एक डेटा इनपुट मैनेजर बनकर अंडरकवर होकर हमारे लिए काम करना है, और उस जगह की सारी इन्फॉर्मेशन हम तक लानी है। बट यहाँ पर रेड गार्डियन इस काम से मना कर देता है, और वो सिंपली ड्रेकोव से कहता है कि ये मिशन बहुत ही बोरिंग है। आगे वो ये कहता है कि मैं रशिया का पहला सुपर सोल्जर हूँ और इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मुझे किसी बड़े और खतरनाक मिशन पर भेजा जाए। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर हम ये देखते हैं कि ड्रेकोव रेड गार्डियन की बात नहीं मानता है, और इसका रीजन ये है दोस्तों कि ये जो रेड गार्डियन है ये काफी ज्यादा मूर्ख इंसान है, और इसीलिए ड्रेकोव इसे किसी बड़े मिशन पे नहीं भेजना चाहता है। लेकिन अब इसके आगे हम ये देखते हैं कि जो ड्रेकोव होता है वो यहीं पर बैठे बैठे अपने किसी दूसरे आदमी को फोन करता है, एंड वो उससे कहता है कि विंटर सोल्जर को तैयार करो, मैं उसे एक बहुत बड़े मिशन पर भेजना चाहता हूँ। बट दोस्तों, यहाँ पर जैसी रेड गार्डियन विंटर सोल्जर का नाम सुनता है वैसे ही वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है, और वो ड्रेकोव से कहता है कि वो तो रशियन भी नहीं है और वो मेरे जितना काबिल भी नहीं है, तो उसे मुझसे बड़े मिशन पर क्यों भेजा जा रहा है। बट दोस्तों, यहाँ पर ड्रेकोव रेड गार्डियन की कोई बात नहीं मानता है, और अब इसीलिए रेड गार्डियन अपने मन में फैसला करता है कि अब जो मिशन विंटर सोल्जर को दिया जा रहा है उस मिशन को वो पूरा करेगा, और ऐसा करने के लिए वो मिशन की फाइल को ड्रेकोव के टेबल से चोरी करके वहां से निकल जाता है। अब इसके अगले सीन में हम रशिया का एक सीक्रेट बेस देखते हैं, जहाँ पर एक ऑफिसर विंटर सोल्जर का कोड पढ़ के उसे तैयार करता है और उसे हावर्ड स्टार्क से सुपर सोल्जर सीरम लाने के लिए भेज देता है। लेकिन दोस्तों, इसी टाइम पर हम ये भी देखते हैं कि रेड गार्डियन भी जल्दी से फ्लाइट पकड़ता है और वो भी यूएसए आ जाता है, क्योंकि विंटर सोल्जर वाले मिशन को अब उसे पूरा करना था। अब इसके बाद ही मिशन वाली रात आती है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क अपनी कार को ड्राइव करके जा रहे होते हैं। लेकिन फिर इसी टाइम पर विंटर सोल्जर अपनी बाइक से उनका पीछा करता है और उनकी गाड़ी के ऊपर अटैक कर देता है, एंड फिर इसके बाद ही विंटर सोल्जर हावर्ड स्टार्क की गाड़ी से सुपर सोल्जर सीरम चुराता है, और फिर वो उन दोनों को मारने वाला होता है कि उसी टाइम पर वहां पर रेड गार्डियन आ जाता है। लेकिन अब यहाँ पर भी रेड गार्डियन की बेवकूफी की वजह से विंटर सोल्जर हावर्ड स्टार्क और मारिया स्टार्क को मार नहीं पाता है, और फिर उसके अगले पल वहां पर पुलिस आ जाती है, जिस वजह से विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। अब जब पुलिस यहाँ पर आकर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट करती है, वहीं शील्ड की तरफ से डॉक्टर बिल फोस्टर भी आता है, और जब बिल फोस्टर इन सबको इन्वेस्टिगेट करता है तब उसे पता लगता है कि यहाँ पर हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ पर जिन्होंने अटैक किया था वो भी हो ना हो कोई सुपर सोल्जर्स ही थे, और वो यहाँ पर सुपर सोल्जर सीरम लेने आए थे। एंड अब क्योंकि यहाँ पर हावर्ड स्टार्क और उसकी वाइफ मारिया स्टार्क जिंदा होते हैं, इसीलिए डॉक्टर बिल फोस्टर उन्हें जल्दी से हॉस्पिटलाइज कर देता है। इधर दूसरी तरफ विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन छुपते छुपते दूर आ जाते हैं, और जब उन्हें भूख लगती है तब वो सीधा एक बर्गर शॉप में जाते हैं, और वहां जाकर पहले वो लोग खाना खाते हैं, एंड उसके बाद ही वहां की पास की गाड़ी को चोरी करके वो दोनों वहां से निकल जाते हैं। अब रेड गार्डियन की वजह से विंटर सोल्जर का जो मिशन था वो फेल हो चुका था। इसके साथ ही अब यूएसए की पुलिस भी उन दोनों को ढूंढ रही थी, एंड इसीलिए किसी भी तरह से इन दोनों को अब यूएसए से बाहर निकलना था और वापस रशिया पहुंचना था, और इसीलिए ये दोनों यहाँ पर कार को ड्राइव करके सीधा इस शहर से बाहर जाने की कोशिश करते हैं। लेकिन कार को ड्राइव करते हुए जैसे ही वो लोग शहर के बॉर्डर्स पर आते हैं, वैसे ही वो दोनों ये देखते हैं कि वहाँ पर पुलिस की नाकाबंदी है, और किस्मत से यहाँ पर डॉक्टर बिल फोस्टर भी होता है, जो कि जैसे इन दोनों की गाड़ी में इन दोनों को देखता है वैसे उसे शक हो जाता है कि शायद से जिन्हें वो ढूंढ रहा है वो यही दोनों है। इसके बाद ही
पूछताछ के लिए डॉक्टर बिल फोस्टर इन दोनों के पास आता है और फिर इसके बाद ही वो उनकी गाड़ी के अंदर रेड गार्डियन के शील्ड को भी देख लेता है, जिस वजह से उसे उन दोनों पर शक होता है एंड वो उन दोनों को अरेस्ट करने की कोशिश करता है। लेकिन फिर यहीं पर ही विंटर सोल्जर फायरिंग करने लगता है और रेड गार्डियन तेजी से अपनी गाड़ी को वहां से निकाल लेता है और पुलिस के सारे बैरिकेड्स को तोड़ते हुए वहां से दूर चला जाता है। अब इसके बाद ही पुलिस की कई सारी गाड़ियां उन दोनों का पीछा करती है, लेकिन विंटर सोल्जर अपनी एक बड़ी सी गन निकालता है और उन सारी पुलिस की गाड़ियों को शूट करके ढेर कर देता है। लेकिन जब ऐसा लगता है कि पुलिस उन दोनों को पकड़ने में फेल हो रही है, तभी हम ये देखते हैं कि डॉक्टर बिल फोस्टर एंटमैन का सूट पहनता है और सूट की मदद से अपने साइज को बहुत ज्यादा बड़ा कर लेता है और बड़ी तेजी से उन दोनों की गाड़ी के पीछे आ जाता है। लेकिन जब डॉक्टर बिल फोस्टर उनकी गाड़ी को पकड़ने वाला होता है, तभी रेड गार्डियन अपनी शील्ड से उस पर अटैक कर देता है एंड उसे ढेर कर देता है। लेकिन इन सब के बाद जिस रास्ते से वो दोनों जा रहे होते हैं, वो रास्ता आगे चलकर खत्म हो जाता है और सामने खाई आ जाती है। लेकिन खाई देखकर भी वो दोनों रुकते नहीं है और गाड़ी को सीधा खाई में कूदा देते हैं और किसी तरह से पुलिस से बचकर भाग जाते हैं। अब इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दोनों जानवरों के एक हॉस्पिटल में घुस जाते हैं और वहाँ पर एक दूसरे का ट्रीटमेंट करते हैं। अब यहाँ पर बैठकर ये दोनों एक दूसरे से बातें भी करते हैं और बातचीत के अंदर रेड गार्डियन विंटर सोल्जर को अपने बारे में बताता है। लेकिन विंटर सोल्जर रेड गार्डियन से बोलता है कि मुझे तो अपने बारे में कुछ भी याद नहीं है, बल्कि मैं तो ये भी नहीं जानता हूँ कि मेरा नाम क्या है। लेकिन ये सुनकर रेड गार्डियन विंटर सोल्जर से बोलता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम अपनी आंखें बंद करो और आंखें बंद करके तुम्हें जो भी ख्याल आ रहा है उस बारे में सोचो। उसकी बात सुनकर विंटर सोल्जर ऐसा ही करता है और जब वो आंखें बंद करता है तब वो ये देखता है कि उसे अपने सामने कोनी आइलैंड दिखाई दे रहा है। वैसे दोस्तों ये कोनी आइलैंड ब्रुकलिन के अंदर है, वही ब्रुकलिन जो कि कैप्टन अमेरिका और विंटर सोल्जर का होम टाउन है। आप कोनी आइलैंड को देखकर जैसे विंटर सोल्जर अपनी आंखें खोलता है, वैसे वो इस बारे में रेड गार्डियन को बताता है और जब रेड गार्डियन उसकी बात सुनता है तब वो विंटर सोल्जर से ही कहता है कि अगर ऐसी बात है तो तुम शायद कोनी आइलैंड से ही होगे और इसका मतलब ये है कि तुम कोनी आइलैंड के हीरो हो। अब ये बोलकर रेड गार्डियन थोड़ा इधर उधर हो जाता है, बट फिर उसी टाइम पर विंटर सोल्जर को एक फोन कॉल आती है और ये फोन कॉल असल में ड्रेकोव का होता है, जो कि विंटर सोल्जर से ही बोलता है कि तुम्हारा पिछला मिशन फेल हो चुका है और मैं इस बारे में जानता हूँ, लेकिन अब मैं तुम्हें एक नया मिशन दे रहा हूँ और वो मिशन है रेड गार्डियन को जान से मारना। और तुम्हें रेड गार्डियन को इसीलिए मारना है क्योंकि वो अब हमारे लिए एक सिरदर्द बन चुका है। अब बेसिकली दोस्तों ड्रेकोव ने विंटर सोल्जर को ऐसे ऑर्डर्स इसीलिए दिए हैं क्योंकि रेड गार्डियन की वजह से ही विंटर सोल्जर का मिशन खराब हुआ था और ड्रेकोव ये नहीं चाहता था कि रेड गार्डियन की बेवकूफी की वजह से आगे और भी ऐसा कुछ हो। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जैसे विंटर सोल्जर को रेड गार्डियन को मारने का मिशन मिलता है, वैसे वो इस मिशन को सुनकर काफी शॉक हो जाता है और ऐसा इसीलिए क्योंकि अब तक वो रेड गार्डियन को अपना दोस्त मानने लग गया था। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दोनों कार को ड्राइव करते हैं और वहां से सीधा लास वेगास के एक होटल रूम में जाते हैं। एक्चुअल में ये दोनों यहाँ पर रूक नाम के एक बंदे से मिलने आए होते हैं और रेड गार्डियन के हिसाब से रूक नाम का बंदा एक्चुअल में एक रशियन स्पाई है जो कि रेड रूम के लिए काम करता है और रेड गार्डियन यहाँ पर विंटर सोल्जर के साथ इसीलिए आया होता है ताकि उन दोनों को रूक से कुछ मदद मिल सके। लेकिन दोस्तों जब ये दोनों रूक से मिलने के लिए उसके होटल रूम के अंदर आते हैं, तब हम ये देखते हैं कि रूक और कोई नहीं बल्कि ओबेडा स्टेन है, यानी कि स्टार्क इंडस्ट्रीज के अंदर हावर्ड स्टार्क का वो पार्टनर जिसे हम सबने आयरन मैन मूवी में देखा था। इसके साथ ही दोस्तों जब रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर ओबेडा स्टेन से मिलते हैं, तब वो उन दोनों को ये बताता है कि वो कोई रशियन स्पाई नहीं है, बल्कि वो तो एक बिजनेसमैन है जिसने की रेड रूम के साथ ये डील की थी कि वो रेड रूम वालों को सुपर सोल्जर सीरम दिलवा देगा अगर वो दोनों उसके कहने पर हावर्ड स्टार्क को मार देंगे। लेकिन रेड रूम ऐसा करने में फेल हो गया। अब दोस्तों जो रेड गार्डियन है वो रेड रूम के बारे में ये सोचता था कि रेड रूम भी रशिया कंट्री के लिए काम करती है, बट यहाँ पर ओबेडा स्टेन से उसे ये भी पता लगता है कि रेड रूम सिर्फ और सिर्फ अपने फायदे के लिए काम करती है एंड उसे रशिया से कोई मतलब नहीं है। और इसीलिए दोस्तों रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर दोनों का ही रेड रूम से विश्वास उड़ जाता है। बट अब इसके बाद ही हम ओबेडा स्टेन को देखते हैं जो कि काफी गुस्से में होता है और वो इसीलिए क्योंकि इन दोनों ने उसका मिशन पूरा नहीं किया होता है, जिस वजह से वो गुस्से में आकर अपनी गन निकालता है और सीधे रेड गार्डियन को शूट कर देता है। लेकिन उसी टाइम पर विंटर सोल्जर अपने मेटल आर्म को बंदूक की गोली के सामने कर देता है और वो रेड गार्डियन को मरने से बचा लेता है और फिर इसके बाद वो ओबेडा स्टेन को भी धक्का देके नीचे गिरा के मार देता है। लेकिन फिर अगले पल वहाँ पर पुलिस आ जाती है और इसीलिए उन दोनों को वहाँ से भागना पड़ता है। उनके वहाँ से भागने के दौरान डॉक्टर बिल फोस्टर फिर से वहाँ पर आ जाता है और वो एक बार फिर से अपने एटमैन सूट की मदद से खुद को बहुत बड़ा करता है और रेड गार्डियन और विंटर सोल्जर को रोकने लगता है। लेकिन ये दोनों एक बार फिर से एक साथ मिलकर उसे ढेर कर देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। अब इसके बाद हम ये देखते हैं कि विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोनों एक जगह पर आकर छुप जाते हैं। लेकिन जहाँ पर वो लोग छुपे होते हैं वहाँ पर रेड रूम के भी काफी सारे सोल्जर्स आ जाते हैं और उन सोल्जर्स के साथ वहाँ पर ड्रेकोव भी आता है। अब इसी टाइम पर विंटर सोल्जर को एक फोन कॉल आती है और ये फोन कॉल उसे रेड रूम का एक बंदा करता है एंड वो विंटर सोल्जर से बोलता है कि तुमने अपना मिशन फिर से फेल कर दिया है और अब इसीलिए ड्रेकोव तुम्हें भी खत्म कर देगा। फोन पर उसकी बातें सुनकर रेड गार्डियन उससे पूछता है कि आखिरकार ये आदमी कौन से मिशन की बात कर रहा है, जो सुनकर विंटर सोल्जर रेड
गार्डियन को बताता है कि असल में ड्रेकॉफ ने उसे कुछ टाइम पहले एक नया मिशन दिया था और वो मिशन था तुम्हें जान से मारना, लेकिन अब क्योंकि मैंने तुम्हें जान से नहीं मारा इसीलिए अब ड्रेकॉफ मुझे भी खत्म करने आ गया है। अब इस वाली बात को सुनकर रेड गार्डियन को और ज्यादा गुस्सा आता है और इसीलिए उसके पास जो सुपर सोल्जर सीरम होता है वो सबसे पहले उसे बर्बाद करता है एंड देन वो विंटर सोल्जर से बोलता है कि अब वो इनमें से किसी को भी नहीं छोड़ेगा। लेकिन अब इसके बाद ही हम ये देखते हैं कि जहाँ पर वो दोनों छुपे होते हैं वहां पर उनके पास अब ड्रेकॉफ आ जाता है और फिर वो अपनी जेब से विंटर सोल्जर वाली किताब निकालता है एंड उसमें से विंटर सोल्जर का कोड पढ़ने लगता है। उस कोड को सुनकर विंटर सोल्जर के सर में दर्द होने लगता है और वो इस टाइम पर रेड गार्डियन को ही बताता है कि अगर ड्रेकॉफ ने इस कोड को पूरा पढ़ लिया तब मेरा दिमाग उसके कंट्रोल में आ जाएगा और उसके बाद तुम्हारे साथ मैंने जो भी पल बिताए हैं मैं वो सब भूल जाऊंगा और मुझे ना चाहते हुए भी तुम्हें जान से मारना होगा। लेकिन दोस्तों उसके अगले पल ही हम ये देखते हैं कि जहाँ पर ड्रेकॉफ और उसके सारे सोल्जर्स खड़े होते हैं वहीं पर ही बिल फोस्टर और सारे पुलिस वाले आ जाते हैं और वो लोग सीधा ड्रेकॉफ और उसके सारे आदमियों पर अटैक कर देते हैं और इसीलिए इसी मौके का फायदा उठाकर विंटर सोल्जर और रेड गार्डियन दोनों वहां से बचकर भाग जाते हैं। लेकिन फिर इसके बाद इसके अगले सीन में हम ये देखते हैं कि विंटर सोल्जर रेड रूम की हिरासत में होता है, यानी कि रेड रूम वालों ने विंटर सोल्जर को पकड़ लिया था। लेकिन जब ये लोग यहाँ पर विंटर सोल्जर से रेड गार्डियन के बारे में पूछते हैं तब विंटर सोल्जर उन सबसे झूठ कहता है एंड वो उन्हें कहता है कि रेड गार्डियन मर चुका है और इसीलिए वो उसके बारे में कुछ नहीं जानता है। लेकिन रेड रूम वाले इस बात को जानते थे कि विंटर सोल्जर झूठ बोल रहा है और इसीलिए वो लोग विंटर सोल्जर की ब्रेन वॉशिंग स्टार्ट कर देते हैं। अब इसके बाद इसके अगले सीन में हम रेड गार्डियन को देखते हैं जो कि अपना भेस बदल के यूएसए के एक स्कूल के अंदर एक पीटी टीचर बन गया होता है। लेकिन यहाँ पर ही डॉक्टर बिल फोस्टर उसे ढूंढ लेता है और इसीलिए वो उससे यहाँ पर मिलने आता है। अब रेड गार्डियन को ऐसा लगता है कि बिल फोस्टर उसे अरेस्ट कर लेगा, लेकिन बिल फोस्टर उसे अरेस्ट नहीं करता है एंड वो पहले तो उसे उसकी शील्ड वापस कर देता है एंड फिर वो उससे कहता है कि अगर वो चाहे तो शील्ड वालों की हेल्प कर सकता है और हम ये देखते हैं कि रेड गार्डियन इस ऑफर के लिए मान जाता है। जिसके बाद इसके नेक्स्ट सीन के अंदर हम ये देखते हैं कि जो 2012 का एवेंजर्स असेंबल सीन होता है उसी सीन में ओरिजिनल 6 एवेंजर्स के साथ साथ रेड गार्डियन भी शामिल होता है और इसीलिए इस यूनिवर्स के अंदर ओरिजिनल एवेंजर्स 6 नहीं बल्कि 7 होते हैं और ये 7वां होता है रेड गार्डियन। लेकिन अब इस वाले सीन के बाद ही ये पूरा एपिसोड खत्म हो जाता है। सो दोस्तों ये थी वीडियो व्हाट इफ सीजन 3 के एपिसोड 3 के ऊपर। आपको ये वीडियो कैसी लगी ये आप मुझे कमेंट्स के अंदर जरूर बताना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। बाकी लाइक करने के साथ ही मुझे कमेंट्स में इस बारे में जरूर बताना और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा वो सब जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। बाकी दोस्तों मैं आपसे मिलता हूँ ऐसी किसी और बेहतरीन वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।